आज इस वीडियो में हम भारत और तुर्की के रिश्तों के इतिहास के बारे में बात करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल भारत तुर्की के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं, इस बात से तो आप वाकिफ ही होंगे। 1947 का एक ऐसा समय था जब भारत तुर्की से अच्छे रिश्ते बनाना चाहता था, तो वहीं एक आज का समय है जहां तुर्की भारत से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए लगातार प्रयास करता दिखाई देता है। जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शुरू से ही जिन देशों से अच्छे संबंध बनाना चाहते थे उनमें से तुर्की सबसे पहले शामिल था। तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जिस तरह से अपने देश को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया, इससे नेहरू बहुत प्रभावित थे और वह भी ऐसा ही भारत के निर्माण करना चाहते थे। शीत युद्ध के दौर में भारत के इतने प्रयासों के बाद भी तुर्की पश्चिमी देशों के साथ मिल गया था। इस बात से भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बहुत ही निराश हुए और भारत और तुर्की के बीच में संबंध अच्छे नहीं हो सके और इसी ही दौरान दूसरी ओर तुर्की और पाकिस्तान अच्छे दोस्त बनते चले गए। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में तुर्की ने पाकिस्तान की सहायता की। इसके बाद 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला कर दिया, तो भारत ने फिर साइप्रस का साथ दिया क्योंकि वहां के राष्ट्रपति गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बड़े नेता थे। लेकिन इसके बाद तुर्की ने इस युद्ध में साइप्रस के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसमें भारत ने साइप्रस के साथ मिलकर तुर्की पर बड़ी कार्रवाई भी की। इन सब कारणों से भारत तुर्की के रिश्ते खराब होते ही गए और वहीं पाकिस्तान और तुर्की आपस में एक दूसरे के नज़दीक आते गए। 1984 में भारत के नए बने प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तुर्की के साथ अच्छे संबंध बनाने की बेहतरीन कोशिश की, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह थी कश्मीर का मुद्दा, जो 1980 के बाद से एक बड़ा कारण बनता जा रहा था। फिर इसके बाद 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी भी टर्की गए थे और टर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन से मिले। इन सब कारणों से उस वक्त लगा कि तुर्की और भारत के रिश्ते अब अच्छे हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद 2002 में अर्दोआन की पार्टी इस्लाम के नाम पर सत्ता में आई तो हालात फिर बदलने लगे। इस कारण से तुर्की के प्रधानमंत्री को न चाहते हुए भी पाकिस्तान और मुस्लिम देशों का पक्ष लेना पड़ता था। फिर भी अर्दोआन ने शासन के दौरान भारत और तुर्की के रिश्तों को बेहतर करने की कई कोशिशें की, लेकिन इसमें दो बड़ी समस्याएं थी। पहली समस्या थी दोनों देशों का व्यापार, जो बहुत असंतुलित था, क्योंकि भारत तुर्की को सामान बेचता तो ज़्यादा था और तुर्की से सामान मंगवाता बहुत कम था। दूसरी समस्या यह थी कि तुर्की के पास अपना तेल और गैस नहीं है। इस वजह से वो न्यूक्लियर पावर यानी परमाणु बिजली बनाना चाहता था, क्योंकि तुर्की में भी भारत के केरल की तरह ही थोरियम मौजूद है, तो तुर्की चाहता था कि भारत तुर्की को थोरियम से बिजली बनाने की टेक्निक दे। मगर भारत ने इससे इनकार कर दिया। तुर्की के प्रधानमंत्री खुद दो बार दिल्ली 2017 और 2018 में आए, लेकिन वो नाराज होकर चले गए कि भारत से उन्हें उम्मीद रखना बेकार है। भारत से अच्छे रिश्ते न बनते देख तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने अपना ध्यान अब मुस्लिम देशों का नेता बनने पर लगा दिया है। यही वजह है कि वो कभी सऊदी अरब को घेरता है तो कभी कतर को धमकाता है। अब तुर्की अपने आप को इस्लामी ताकत बनाने की कोशिश कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्यूमेंट्री वाइब्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें।